था, ठीक है, और ये कितना है सपोज 110, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 10 डिग्री सेल्सियस। तो उस 10 डिग्री सेल्सियस को मैं बोलूंगी चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर कितना टीबी, डेल्टा टीबी कितना हुआ 10 डिग्री सेल्सियस। आया समझ में? एनी प्रॉब्लम टिल हियर? सो देयरफॉर इसी ग्राफ से मैं सब चीजें समझा रही हूँ, इसलिए मैं ग्राफ को बहुत एम्फसाइज करके बार बार बताई जा रही हूँ। डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी का मतलब है कितना चेंज हुआ टेम्परेचर में जब आपने बॉईल करना शुरू किया। किसको बॉईल करना शुरू किया? जब सिंपल पानी को बॉईल किया तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो गया, वाटर और सुक्रोज को बॉईल किया तो 110 डिग्री सेल्सियस देना पड़ा। डेल्टा टीबी वो टेम्परेचर है जिसमें सिर्फ प्योर कंपोनेंट वाटर, और हम डिफरेंस ले रहे हैं कितना बॉइलिंग पॉइंट रिक्वायर्ड होगा वाटर और सुक्रोज के सोल्यूशन को बॉईल होने में। डेल्टा टीबी वो आ गया। अब ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल के लिए बता रही हूँ, बच्चे क्या करते हैं, मैं पहले एरर्स बता रही हूँ क्या क्या गलतियां होती हैं, ठीक है। डेल्टा टीबी को कोई कोई बच्चे लिख देते हैं टीबी नॉट माइनस टीबी, बिल्कुल गलत हो जाएगा। टीबी माइनस टीबी नॉट होगा, क्यों? क्योंकि टीबी का टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। इट इज योर डिफरेंस कैन नेवर कम इन नेगेटिव हियर, टेम्परेचर नेगेटिव में थोड़ी ना होता है कभी, ठीक है। हम जहाँ पे डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव टेम्परेचर्स ले रहे हैं, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो टीबी पहले लिखोगे और टीबी नॉट बाद में लिखोगे, क्योंकि टीबी इज ग्रेटर देन टीबी नॉट। 110 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस करके 10 लेकर आओगे तो 10 इज डेल्टा टीबी। समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट, अब एक्सपेरिमेंट्स ने ये शो किया जब हम डाइल्यूट सोल्यूशन लेते हैं तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो चेंज इन, जो एलिवेशन हुआ, नहीं एलिवेशन यानी बढ़ा, कितना बढ़ा यानी कितना चेंज आया, कितना चेंज आया यानी डेल्टा टीवी। जो डेल्टा टीवी होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, स्मॉल एम। और मोलैलिटी क्या होता है बताओ? फॉर्मूला? हाँ फॉर्मूला बताओ। Total number of moles of the solute upon mass in kg, mass of the solution in kg. Mass of, number of moles of solute dissolved per kg of solvent। Solvent, हाँ solvent। ये नहीं भूलना वरना वो, ठीक है, सॉल्वेंट आता है नीचे, ठीक है। So delta TB is equal to KB into M whenever we are taking, मतलब removing this proportionality sign, एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट का नाम यहाँ पे हमने क्या दिया है? KB। KB, राइट। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है? नहीं। पक्का? इसको लिख लिया कॉपी में, ये दोनों फॉर्मूलेस लिख लिया, ये ग्राफ बना लो जल्दी से कॉपी में, बना लिया, ठीक है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। कुछ नहीं करना, यू हैव व्हाट दे आर डूइंग, ये जो इतना बड़ा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है दिस इज नथिंग बट दिस फॉर्मूला ओनली। कैसे? लेट्स सी। डेल्टा, आप ये कुछ करो ना करो, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, यू कैन स्किप दिस स्टेप, यू कैन स्किप दिस स्टेप, ठीक है। हाउ हैज दिस स्टेप कम, वो चीज मैं बता रही हूँ, यू ऑलरेडी नो दिस। कैसे पता है आपको? लेट्स सी कि ये क्या करा है। डेल्टा टीबी, आई एम राइटिंग डेल्टा टीबी एज डेल्टा टीबी, राइट। केबी इज KB, right? And what is M? Small m is molality. What is molality? Number of moles of solute. ठीक है? Solute 2. ठीक है? तो moles क्या होते हैं? Given weight W2 upon molecular weight यानी M2 है ना? Upon kg of solvent. kg of solvent यानी weight होगा ना first का W1 and we are dividing it by 1000 because we want the weight in kgs. kg. तो अगर मेरे पास ये फॉर्मूला याद भी नहीं है तभी भी I can put the values of molality here and can make this formula on my own. आया? या रिपीट करूं? आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं। मोलैलिटी याद रहेगा, एक जगह स्मॉल m की फॉर्मूला जल्दी से लिख लो, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन kg ऑफ सॉल्वेंट इन, अपॉन kg ऑफ सॉल्वेंट, सिंपल। ठीक। आ गया? कोई प्रॉब्लम? नहीं।
अच्छा नेक्स्ट देखेंगे, एक बार आप ये वाला क्वेश्चन देखो, यू वी आर यूजिंग द सेम फॉर्मूला, विच फॉर्मूला आर वी यूजिंग, दिस, ये डेल्टा है बच्चे, ठीक है, यहाँ पे कुछ एरर है, दिस इज डेल्टा, सो यू आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, यू विल ट्राई टू यूज दिस फॉर्मूला इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। तो एक बार ट्राई करके देखो। ठीक है। ठीक है, अब इसको ध्यान से एक बार समझने की कोशिश करेंगे। पूरा आ गया सेम, ये क्या हुआ ये पता चला लास्ट स्टेप? हाँ ठीक है, समझ एक में बार आ मैं गया। फिर भी बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, 18 gram of glucose is dissolved in 1 kg of water. So if 1 kg of water, 1 kg of water is the solvent, it is not the solution. वाटर और ग्लूकोज मिला के सोल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। So this is the solvent and this is the glucose is the solute, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद जो बारी आती है हमारे पास, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। व्हाट इज केबी? केबी इज द कांस्टेंट ऑफ वाटर। व्हाट इज एग्जैक्टली केबी? केबी एक कांस्टेंट है जो कि हमारे पास ऊपर वाले रिलेशनशिप से आया था, ठीक है। केबी इज द कांस्टेंट जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बट केबी जनरली एग्जाम में गिवन होगा, आपको याद नहीं करना होगा, ठीक है। बट इट इज वाटर के लिए और फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हम जनरली याद करने के लिए बोल देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट बारी आती है, दिस इज डन, केबी इज already given in the question, nothing to find out, है ना। Now we have to find out small m. Small m means molality, right? तो molality is number of moles of solute, ठीक है। solute क्या है? ग्लूकोज। Yes, तो given weight 18, molecular weight 180 upon kg of solvent. What is the solvent? solvent, हाँ में है ना वाटर। हाँ, तो क्या लिखूं? 0.1 ही रहता है। हाँ क्या लिखूं? 1 only 1 upon 1000 करने की जरूरत नहीं, because it is already given in kgs, no need to divide it by 1000, right? So what do we get? 0.1. So this is 0.1 and what are we getting here? डेल्टा kb जो निकालने जो हमने निकाला है, बट अभी तक we have not received our final answer. फाइनल आंसर में उन्होंने पूछा है इसी चीज को एक बार पढ़ लिया, समझ में आ गया डेल्टा टीवी तक। अब इसको सोचो कि इन्होंने पूछा क्या है, हमें और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लगाना है। टेम्परेचर पूछा ना वाटर का। हाँ, कौन से वाटर का पूछा? उन्होंने नॉर्मल टेम्परेचर जिसमें सल्यूट एडेड है, यानी जो नॉर्मल पानी का, अगर उन्होंने ये नहीं पूछा कि नॉर्मल पानी किस टेम्परेचर पे बॉईल करता है, वो तो हमें तब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें तो ऑलरेडी पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास कर जाएगा, है ना। यानी
ठीक है, यानी वो 373.15 टू बी एग्जैक्ट इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉईल होना शुरू हो जाएगा। बट अब हमने उसमें क्या डाला है, जो टीबी निकला है, चेंज निकला है, डेल्टा चेंज, उसमें हमने क्या डाला है, पानी में ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज डाला है, ग्लूकोज एक सोल्यूट है, क्योंकि ग्लूकोज एक सोल्यूट है तो वो पानी में घुलने के बाद अपनी प्रॉपर्टीज दिखाएगा, और एक प्रॉपर्टी उसकी होगी एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। जहां 373.15 केल्विन पे वो बॉईल कर रहा था, उस टेम्परेचर पे ही बॉईल नहीं करेगा, अब उसको थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ाएगा और फिर बॉईल होने देगा। तो हमसे ये टेम्परेचर पूछा गया है, तो ये कहाँ से आया कि हमने इतना ऐड किया, क्योंकि ये डेल्टा टीबी, ये वो डिफरेंस है जो क्रिएट हुआ होगा, जो एक्स्ट्रा हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा, एलिवेशन बताना पड़ेगा, इतना एलिवेटेड हुआ है, इतना टेम्परेचर और बढ़ा है, जिसको हमें और देना पड़ेगा, तब जाके पानी और ग्लूकोज का सोल्यूशन बॉईल होना शुरू होगा। ठीक है, नाउ हाउ टू फाइंड आउट कि ये एग्जैक्टली में प्लस क्यों और माइनस क्यों नहीं हुआ। ठीक है, ये चीजें याद रखनी होती है कभी कभार, तो इसको एक बार समझ लेते हैं। जो हमने ग्राफ करा था याद है? हाँ। मैं बार बार ग्राफ के पास मतलब एम्फसाइज कर रही हूँ, क्योंकि ग्राफ से बहुत चीज है। ग्राफ में से क्या आया था, डेल्टा टीबी, मैंने एम्फसाइज किया था, डेल्टा टीबी किसके बराबर होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट। क्यों? टीबी नॉट हमेशा कम होगा, सादा पानी कम टेम्परेचर पे होगा, पानी में कुछ भी घुलाओगे जैसे सुक्रोस वगैरह मिलाया, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल्स वगैरह लेंगे तो वो पानी के टेम्परेचर को और ज्यादा हमें बॉईल करना पड़ेगा, 110 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जाम्पल। So do you remember TB is equal to TB minus TB naught, है ना? तो we will use the same formula. इन्होंने डायरेक्ट करा है, पर एग्जाम में हमें इतना डायरेक्ट हमें याद नहीं रहेगा, क्योंकि फ्रीजिंग वाला पॉइंट भी आएगा तो उसमें इतना याद नहीं रहता। ठीक है, डेल्टा TB इज इक्वल टू TB, हाँ बोलो बोलो, TB माइनस TB नॉट, यही था। ठीक है, not is always coming afterwards because that temperature is always smaller. ठीक है, now what is delta TB, कितना आया क्वेश्चन में सॉल्व करने के बाद, इतना आया था ना। we will put this value here, 0.052 is equal to, they are asking me to calculate TB. Now this TB is not pure one, this is with sucrose, right? So and what is TB नॉट, हमें ऑलरेडी पता है TB नॉट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। 100 डिग्री सेल्सियस को हमें क्या करना पड़ेगा, केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, अगर हमें आंसर केल्विन में चाहिए तो। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होना शुरू होता है, पर मैं केल्विन में चेंज करना चाह रही हूँ, टू बी वेरी एग्जैक्ट इट इज 273.15। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी बन गई, 373.15, है ना। माइनस इधर मैंने बस कॉपी कर रही हूँ ऊपर वाले को। ठीक है, 0.052। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू चाहिए, तो दिस वैल्यू बिकम 0.052 प्लस, है ना, 373.15, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आया? इसका अब ना होमवर्क में एक तरीके से ले लो कि 2.3 यू ट्राई ऑन योर ओन, दिस इज ऑन बेसिस ऑन द सेम, इसका बेसिक यही है सारा। ठीक है, बट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन अ डिफरेंट वे, वो अब आपसे मोलर मास पूछ रहे सोल्यूट का, तो यहाँ पे तो एक चीज मिसिंग है, वो चीज निकालनी है। ठीक है, सब बाकी सारी एक चीज अननोन है, बाकी सबको रख दोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो चीज भी मिल जाएगी। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं? तो एक बार मैं रिकॉर्डिंग देखूं कि स्टॉप होके आपको मिल रही है नहीं मिल रही है ना। ठीक, हाँ 1 मिनट।